नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं वायरल सच पर ब्रेकफास्ट न्यूज विद जर्नलिस्ट परवीन। और आज हमारे साथ आपके लिए डिस्कस करने के लिए, खबरों के ऊपर विश्लेषण करने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लायंस क्लब गुरुग्राम के प्रेसिडेंट एडवोकेट प्रमोद सलूजा जी। सलूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। तो सबसे पहले हम समय को वेस्ट न करते हुए सुर्खियों के ऊपर जाएंगे। सेक्टर 29 में 17 सितंबर को होने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के कार्यक्रम का बीएचपी ने किया विरोध। शो में हिंदू देवी देवताओं के अपमान की बातें को बारे में जिला उपायुक्त को सौंपा था ज्ञापन। आयोजकों ने विरोध के चलते किया शो रद्द। अरावली में बने 6 फार्म हाउस अवैध करार जल्द होंगे ध्वस्त। जिला अदालत ने वन विभाग के पक्ष में सुनाया फैसला। 2 साल पहले दिया गया था नोटिस। अप्रैल 2026 तक पुराने शहर में दौड़ेगी मेट्रो विस्तार के निर्माण की सभी औपचारिकताएं पूरी। डीपीआर बदलने की वजह से हुई थी देरी। अब पीआईबी की मंजूरी का इंतजार। स्वाइन फ्लू के 3 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। लोगों को दी सतर्क रहने की हिदायत। लक्षण दिखने पर खुद को आइसोलेट करने की भी सलाह दी। मानकों के विपरीत निर्माण करने पर डीएलएफ 4 में भवन मालिक पर मुकदमा दर्ज। ससुर को उधार के तौर पर दिए गए 3 लाख रुपए वापस मांगने पर दामाद की पिटाई। बिलासपुर निवासी पीड़ित विजेंद्र की शिकायत पर अलवर निवासी आरोपी ससुर दिलीप के खिलाफ मामला दर्ज। इंछापुरी रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर लगभग 35 वर्षीय युवक की मौत। इको गाड़ी का साइलेंसर चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। कब्जे से 1 कार व चोरी का साइलेंसर बरामद। स्टाम्प में गोलमाल कर घूस लेने के आरोपी एचसीएस अधिकारी को भेजा जेल। एचसीएस राजेश प्रजापति को 2 दिन पहले हिसार से किया गया था गिरफ्तार। तो ये थी समाचार पत्रों की सुर्खियां कि कल आपके गुरुग्राम में क्या हुआ और क्या होने वाला है, क्या जानकारियां हैं। तो अभी खबरें विस्तार से। सबसे पहले एनबीटी गुड़गांव टाइम्स हमारे पास है, इसकी खबरों पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो यहाँ पे खबर है कि आप सभी को भी सचेत होने की जरूरत है। कस्टमर का ऑनलाइन ऑर्डर देने गया था डिलीवरी बॉय। 3 दिन पहले किराए पर घर लिया। 15 लाख रुपए की ज्वेलरी मांगकर चंपत हुआ। ऑनलाइन कंपनी से ऑर्डर की 15 लाख रुपए की ज्वेलरी लेकर कर्मचारी डिलीवरी करने पहुंचा तो ट्रायल के बहाने आरोपी ज्वेलरी लेकर भाग गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी वह नहीं आए तो कंपनी कर्मचारी ने मकान में मौजूद महिला से पूछा। महिला ने बताया कि वह युवक तो 3 दिन पहले ही यहाँ किराए पर आया था, तब जाकर ठगी का पता चला। पुलिस ने यह शिकायत कैरेटलेन कंपनी की ओर से मोहित पुंजानी को दी है। शिकायतकर्ता का कहना है कि वह कंपनी की ओर से कस्टमर के ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद घर जाकर भी ज्वेलरी ट्राई करवाते हैं। तो सर, कहीं ना कहीं एक आम जनता के लिए भी जागरूक होने की खबर है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? मेरा ये कहना है कि किसी भी व्यक्ति को आप मकान अपना किराए पे देते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है जी। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के तो किसी को मकान देना ही नहीं चाहिए जी जी। आप देख रहे हैं ऐसे एग्जांपल कई मिलते हैं जी। बिल्कुल। आदमी 2 दिन 4 दिन थक गिरोह बने हुए जी, लोग आते हैं जी और अपना 2-4 दिन में उसको रेकी करी और उसको मास करके अपना कोई ना कोई ठगी करके निकल जाते हैं। बिल्कुल। तो हर व्यक्ति को अपना मकान देना है तो पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करनी है। सरकार ने हमारे लिए व्यवस्था कर रखी है, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन का हमारा राइट है ऑनर का। पुलिस वेरिफिकेशन करे बिना बिल्कुल मकान किराए पे देना ही नहीं चाहिए। सलूजा जी, बहुत अहम जानकारी आपने दी कि सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन किराएदार की बहुत जरूरी है ताकि ऐसी ठगियों से बचा जा सके, क्योंकि बहुत शातिर हो चुके हैं आज के टाइम में लोग। और अगली खबर पे हम जाएंगे। कुणाल कामरा का शो रद्द हुआ। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का सेक्टर 29 में 17 व 18 सितंबर को होने वाले शो को विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के विरोध के चलते कैंसिल कर दिया गया है। शो कैंसिल किए जाने की पुष्टि पब बार मैनेजमेंट की ओर से की गई है। शो कैंसिल कराने के लिए हिंदू संगठनों ने शुक्रवार को डीसी को ज्ञापन सौंपा था। तो आप सभी के लिए जानकारी भी है कि ये शो रद्द हो चुका है। जो लोग वहां पे जाने की प्लानिंग में थे। 6 फार्म हाउस से हटा स्टे, अब होगी तोड़फोड़। कहना कि अरावली पर्वत श्रृंखला में अवैध रूप से बने 6 फार्म हाउस पर जल्द तोड़फोड़ होगी और कहीं ना कहीं कोर्ट भी इसको लेके सख्त है कि जो गुरुग्राम के फेफड़े जिसे माना जाता है अरावली, उसके अंदर इस प्रकार की कार्रवाई ना हो। मेयर ने वार्ड 14 में किया विकास कार्यों का शिलान्यास। तो सलूजा जी, कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि अभी 15 तारीख की आखिरी मीटिंग है, निगम की कार्यकाल पूरा हो रहा है। अंतिम समय में भी विकास कार्य लगातार जारी है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, विकास कार्य तो चल ही रहा है जी जी। तो सब लोगों को हमें मिल के काम करना है जी। तो किसी पे कोई उंगली नहीं उठानी है। काम अच्छा हो रहा है और आगे भी अच्छा होगा जी।
तो कहीं ना कहीं सलूजा जी का भी यही कहना है कि विकास कार्य की लड़ी कभी टूटनी नहीं चाहिए, समय कुछ भी हो, चाहे कार्यकाल खत्म होने वाला है या आरंभिक हो, स्टार्टिंग से जो विकास कार्य वो निरंतर चलते रहने चाहिए। और अगली खबर पे हम जाएंगे, सुनवाई में नहीं आया एनबीसीसी का कोई भी अधिकारी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल टीएल सत्यप्रकाश की अध्यक्षता में शुक्रवार को सेक्टर 37D स्थित एनबीसीसी ग्रीन व्यू को लेकर तय सुनवाई में एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड की तरफ से कोई नहीं पहुंचा। इसको लेकर डायरेक्टर जनरल ने आदेश जारी किए हैं कि इस कंपनी को नोटिस दिया जाए। हालांकि अभी सुनवाई की नई तिथि तय नहीं की गई है। वहीं दूसरी तरफ इस रिहायशी सोसाइटी में कि एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट एसोसिएशन ने डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव से मुलाकात की। कहीं ना कहीं जो एनबीसीसी के लोग थे जो वहाँ पे रह रहे थे, उनको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। और 6 से 9 अक्टूबर तक चलेगा कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान। गुड़गांव में कुष्ठ रोगियों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। वर्तमान में 35 कुष्ठ रोग से पीड़ित मरीजों का उपचार किया जा रहा है। वहीं कुष्ठ रोग जागरूकता के लिए जिले में 6 से 9 अक्टूबर तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर केशव शर्मा ने बताया कि कुष्ठ रोग की पहचान की जा सकती है। सर, कहीं ना कहीं अच्छी खबर है कि कुष्ठ रोगियों की में कमी आई है, तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन किस प्रकार की इसके अंदर कार्रवाई कर रहा है और क्या हो सकता है? प्रशासन तो बहुत अच्छा कार्य कर ही रहा है, लेकिन हमें समाज सेवी संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए जी, क्योंकि प्रशासन अपने हिसाब से बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन अगर समाज सेवी संस्थाएं आगे जुड़ेंगी तो कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंडेंट भी आएगी और हेल्प मिलेगी सरकार को भी। और दोनों जब समाज और सरकार मिलकर कार्य करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बिल्कुल सलूजा जी, बहुत अच्छी बात है कि समाज को और प्रशासन को मिलकर काम करने की जरूरत है, ताकि सभी चीजें हम डिपेंड होके ना बैठे। प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर कुछ ना कुछ दायित्व हमारा भी बनता है, जिम्मेदारियां बनती है। और अनेक समाज सेवी संस्थाएं कुछ ऐसी हैं कि बहुत अच्छे लेवल पे कार्य कर रही है और कुछ ऐसी कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन लेके घर पे बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं सभी को एक्टिव होकर काम करने की जरूरत है। सर, अगली खबर हम दैनिक जागरण गुरुग्राम एडिशन की बात करें। नई प्रॉपर्टी आईडी के लिए अलग सेल, निगम आयुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने अधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश दिए। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में नगर निगम गुरुग्राम सहित नगर परिषद सोना और पटौदी मंडी तथा नगर पालिका फारूक नगर के अधिकारियों के साथ बैठक की। निगम आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि वे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा नगर निगम परिषद और नगर पालिका सीमा में स्थित ढाबों, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल और होटलों के बारे में दिए गए आदेशों का पालन सुनिश्चित करवाएं। आदेशों के तहत इनमें पार्किंग सुविधा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सीवरेज कनेक्शन, ठोस कचरा प्रबंधन, बिल्डिंग प्लान और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, फायर फाइटिंग उपकरण और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम का पालन होना चाहिए। कहना कि पर्यावरण को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है कि पूरी पालना की जाए। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि गुरुग्राम का जो अभी बंदवाड़ी के अंदर हम लोगों की वजह से, हम किसी पे ब्लेम ना करके, हम लोगों की वजह से वहाँ पे पहाड़ बन चुका है बंदवाड़ी का, जो कचरे का है, कूड़े का, तो कहीं ना कहीं अगर हम उसे मैनेज करें कचरे को और प्रशासन भी उसके ऊपर सही कार्रवाई कर रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो बहुत अच्छा कार्य है जी। अगर हम इसको गार्बेज को यूटिलाइज करते हैं तो बहुत अच्छा कार्य है। तो गार्बेज कम होगी, पर्यावरण को हेल्प मिलेगी और कहीं ना कहीं हमारे को अदर बेनिफिट मिलेंगे। बिल्कुल। तो सर, कहीं ना अभी गुरुग्राम रेलवे स्टेशन का नाम अभी गुड़गांव रेलवे स्टेशन है, तो उसका नाम गुरुग्राम हो, उसके लिए बहुत समाज सेवी संस्थाएं एक्टिव हो चुकी है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसका नाम बिल्कुल बदल देना चाहिए। जब पूरे गुरुग्राम का नाम गुड़गांव का नाम गुरुग्राम किया जी, तो वो तो लेट हो रहा है जी, उसको तो पहले ही बदल देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उससे बड़ी, क्योंकि लोगों का, हजारों लोगों का उतरना चढ़ना वहाँ से होता है, तो जब एक संबोधन गुरुग्राम जाएगा तो हमारे उसको गुड़गांव को अच्छा रुतबा मिलेगा। कहीं ना कहीं पहले भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी जी जल्द से जल्द कर देना चाहिए जी। तो कहीं ना कहीं विधायक सुधीर सिंगला जी ने भी कहा है कि वो जल्द केंद्र सरकार में एप्लीकेशन भेजेंगे, लेटर भेजेंगे कि गुड़गांव रेलवे स्टेशन का नाम बदल के गुरुग्राम होना चाहिए। अनेक समाज सेवी संस्थाएं, समाज सेवी लोग भी इसमें आगे आ रहे हैं और वायरस सच के द्वारा भी एक मुहिम, एक वोटिंग इसको लेकर चलाई जाएगी। आपका सहयोग बहुत जरूरी होगा। सर, अगली खबर पे हम जाएं। अभी हम पर्यावरण की बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं वेस्ट को हमें रिसाइकिल करना चाहिए, और ऐसी ही एक खबर आ गई हमारे पास। रिसाइकिल टेट्रा पैक से बनाई बेंच, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कि टेट्रा पैक संस्थान ने शुक्रवार को उपायुक्त निशांत कुमार यादव को रिसाइकिल किए गए टेट्रा पैक कार्टन से बनी 4 बेंच भेंट की। यह बेंच उपायुक्त कार्यालय के विजिटर एरिया में रखी गई है। इस अवसर पर उपायुक्त ने जिला वासियों से अपील की कि वह सूखे और गीले कचरे को अलग अलग रखें। कचरे को उचित रूप से अलग अलग करने और रिसाइकिल करने से
डंप किए जा रहे कचरे की मात्रा को 85 से 90% तक कम किया जा सकता है। जी। बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी जी जी। ये कचरा जहाँ बढ़ता पहाड़ बनते जा रहे हैं, ऐसी चीजें बनेंगे तो इनको देखो एक तो बेनिफिट मिलेगा और 85 से 90% कचरा कम हो जाएगा, तो हमारा शहर एक अच्छा लगेगा, सुसज्जित लगेगा। ये जो पहाड़ बनते जा रहे हैं मलबे के, बिल्कुल बिल्कुल कमी आएगी। कहने का मतलब कि नाम मात्र का उसके अंदर कचरा रह जाएगा जहाँ पहाड़ बन रहे हैं। तो कार्यक्रम की घड़ी, स्टूडियो की घड़ियां हमें कार्यक्रम की समाप्ति की ओर आदेश दे रही हैं। समय हो चुका है, लेकिन जल्दी जल्दी हम खबरों को आगे पढ़ना चाहेंगे। पंजाब केसरी गुरुग्राम एडिशंस की अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप सभी के लिए जानकारी है कि वार्ड 4 के सेक्टर 21 में बूस्टर पंप की हालत खस्ता। वायरल सर्च के द्वारा भी अभी सर्वे किया गया था वार्ड नंबर 4 का। गुरुग्राम में एक क्लब के बाउंसर पर भी लगे हाथापाई करने के आरोप। इससे पहले भी एक खबर आई थी, कहीं ना कहीं न्यायालय ने भी जमानत याचिका खारिज कर दी है उन लोगों की जिन्होंने वहां पे आए एक लड़की से और उसके दोस्तों से हाथापाई की थी, मारपीट की थी। तो कानून व्यवस्था ने अपना काम करते हुए उनकी जमानत याचिका रद्द की और अभी दूसरा ही मामला सामने है। गुड़गांव में स्थित क्लब में बाउंसर और स्टाफ बेलगाम हो चुके हैं। गुरुवार देर रात सेक्टर 29 मार्केट स्थित एक क्लब में MBA छात्र से वेटर से बिल में सर्विस चार्ज के बारे में पूछना महंगा पड़ गया। आरोप है कि क्लब के वेटर ने अभद्रता शुरू की, उसके बाद बाउंसर ने आकर धमकी दी, उसके बाद क्लब के बाहर लाकर सीढ़ियों में गला पकड़कर हाथापाई की। मूल रूप से चंडीगढ़ निवासी सौमिल कौशिक ने बताया कि वह विदेश में MBA की पढ़ाई कर रहा है। गुरुवार को सेक्टर 29 स्थित क्लब में दोस्तों के साथ पार्टी के लिए गया था। पार्टी करने के बाद देर रात 1:30 बजे वेटर 1409 रुपए का बिल लेकर आया, जिसमें 109 रुपए सर्विस चार्ज लगाया हुआ था। सर्विस चार्ज और बिल पर हस्ताक्षर के बारे में वेटर से पूछने के दौरान मोबाइल पर ही वह रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तभी वेटर ने मोबाइल छीनने का प्रयास किया। ऐसे मामला सर पहले भी सामने आया था और पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी के साथ काम करते हुए 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार किया और न्यायालय ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज की। तो कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जरूरत है। तो आपका क्या कहना चाहें? ये तो उनको अधिकार है, 109 सर्विस पूछा है तो उसको बता दें, सेटिस्फाइड करें। ये लोग गलत करते हैं, जो क्लब मालिक है, पब मालिक है, या अननेसेसरी प्रेशर बनाते हैं उनको लूटने के लिए, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। जब उसने पूछा है उसको बताओ बचता है चार्जेस, इसके चार्जेस बताओ, अपनी पेमेंट दो। बिल्कुल कस्टमर को तो सेटिस्फाइड करो भाई। जी जी जी। तो यहाँ भी वही खबरें थोड़ी थोड़ी दोबारा रिपीट है कि निगम आयुक्त NGT के आदेशों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए दिए निर्देश। NGT कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को लेकर सर अभी जैसे सीजन आ रहा है, आगे दीपावली का समय आ रहा है, दशहरा आ रहा है, तो इन दिनों के अंदर और उसके बाद जो फॉग मौसम के अंदर होगी, तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम हर साल इस समस्या से जूझता है। जो दमे के रोग के पीड़ित है या और एज्ड लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है उस टाइम में। तो ऐसे समय में प्रशासन पहले से ही सतर्क हो जाता है। NGT अपनी जैसे डीजल के जनसेट्स है उनके ऊपर कहीं ना कहीं ग्रेप ने बैन लगाया है। पेड़ों के ऊपर अभी छिड़काव शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में आम जनता कैसे कोऑपरेट करे? आम जनता भाई जी, एक तो पोल्यूशन के लिए ना वो जो हम ये जो पटाखे वगैरह जलाते हैं इनको बहुत कम किया जाए जी। इससे ही पोल्यूशन फैलता है। जो मेरी आम पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि इसको आप अपने बच्चों को समझाएं, अपने परिवार को समझाएं, इसमें कुछ नहीं रखा सिवाय पोल्यूशन के। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 मिनट का 4 मिनट का 1-2 सेकंड का एंजॉय होता है, उसके बाद तो सारा पोल्यूशन जो लोग पीड़ित है वो झेलते हैं। तो उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है इसको बिल्कुल पटाखों को तो अवॉइड किया जाए। सर गुरुग्राम वासियों के लिए आज के कार्यक्रम में हम बात करें, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं गुरुग्राम वासियों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि कार्य बहुत अच्छे हो रहे हैं और सब लोग मिलकर अपना कार्य करें। सरकार अच्छा कार्य करे, कहीं थोड़ी बहुत कमी है तो हमें बताएं। और मैं लायंस क्लब का प्रेसिडेंट होने के नाते गुरुग्राम वासियों से भी अपील करता हूँ कि कोई भी किसी प्रकार की कोई निसहाय की सेवा करनी हो, हमारा क्लब 104 साल पुराना क्लब है और 200 देशों में फैला हुआ है। हम हर टाइम सेवा के लिए तत्पर हैं। हमें आदेश करें। आप मेरा मोबाइल नंबर लिखिए 9810027579 और आपको किसी भी प्रकार की किसी असहाय व्यक्ति की सेवा करनी हो, हमारा लायंस क्लब आधी रात को भी रहता है। सर ट्रैफिक नियमों को लेके क्या कहना चाहेंगे? ट्रैफिक नियमों के लेके मैं ये कहना चाहूँगा हर व्यक्ति को अपने घर से ही नियमों का पालन शुरू करना चाहिए। कोई भी रेड लाइट क्रॉस नहीं करे, कोई भी किसी प्रकार का वायलेशन नहीं करे, क्योंकि अगर हम खुद से अपना कार्य संभालेंगे तो तभी हमारा गुरुग्राम सफल होगा। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और पुलिस वाले बेचारे थोड़े हैं, दिन रात सेवा हमारे लगे हुए हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं अपने से शुरुआत करनी है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने नियमों का खुद गाड़ी निकाले तो बस अपने ड्राइवर को बोले या खुद परिवार को बोले कि कोई भी लाल बत्ती क्रॉस नहीं करनी और नियमों का पालन।
जी सुलोजा जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने गुरुग्राम वासियों से अपील की। वायरल सच का भी यही प्रयास है कि ट्रैफिक नियमों की ज़्यादा से ज़्यादा पालना की जाए, अवहेलना होने से रोकी जाए। और जाते जाते एक खबर पे हम नज़र दौड़ाना चाहेंगे। बहुत ही सुखबीर हत्याकांड, बड़ा फेमस, मतलब कि दिन दिहाड़े गोलियां चली और भाजपा नेता की वहां पे हत्या हो गई थी। तो ग्रामीणों ने और कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर के ऊपर ही शक जताया गया था कि उनके परिवार के ही किसी सदस्य ने ऐसा अंजाम दिया है। लेकिन कल ग्रामीणों ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया है। भाजपा नेता सुखबीर हत्याकांड के विरोध में ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। सोना ब्लॉक के गांव रिठोज के रहने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता और सोना मार्केट कमेटी के उप चेयरमैन रहे सुखबीर खटाना और सुक्की रिठोजिया हत्याकांड के मामले में 9 दिन बीतने के बावजूद अभी तक मुख्य आरोपी और अन्य हथियारों की पहचान होने के बावजूद उन्हें पकड़े जाने से नाराज ग्रामीण शुक्रवार को सड़क पर उतर आए। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय घेर लिया और विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की और गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को इसके ऊपर तत्परता से कार्रवाई करने की जरूरत है। एक तो गणमान्य लोगों की लिस्ट में उनका नाम था, दूसरा आरोपियों की पहचान हो चुकी है। कुछ लोग राजस्थान के थे और कुछ उनके परिवार के ही परिवार मतलब उनके रिश्तेदार ही बताए गए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को जब बहुत बड़े बड़े केस 24 घंटे में सुलझाने का दावा गुरुग्राम पुलिस द्वारा किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इस ओर भी तत्परता से कार्रवाई करने की जरूरत है। ऐसी मांग है ग्रामवासियों की जिन्होंने रोष प्रदर्शन किया। और रोजाना हम आपसे ऐसी ही खबरों के लिए, तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट्स के लिए, अवेयरनेस के लिए इस कार्यक्रम को आप सपोर्ट देते रहे। आपका फेवरेट शो ब्रेकफास्ट न्यूज विद जर्नलिस्ट प्रवीण देखना न भूले। और रोजाना मंडे टू सैटरडे आप देखते हैं शाम को 5 बजे कनेक्टिंग गुरुग्राम विद एंकर मनप्रीत, जिसके अंदर हम गुरुग्राम के मुद्दों की बात करते हैं, वार्ड वाइज बात करते हैं, अवेयरनेस की बात करते हो। आप किसी भी समस्या से पीड़ित है, आपकी आवाज को प्रशासन सरकार तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। तो वायरल सच को यूं ही अपना प्यार देते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहे आपका फेवरेट शो ब्रेकफास्ट न्यूज विद जर्नलिस्ट प्रवीण।